और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। आनंद धाम वृंदावन के पीठाधीश्वर संत ऋतेश्वर महाराज से न्यूज 24 ने खास बातचीत की है। इस दौरान अनिरुद्धाचार्य पर वो क्या बोले, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए उनसे एक्सक्लूसिव और क्या क्या बातचीत हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ हैं पीठाधीश्वर संत ऋतेश्वर जी महाराज। संत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी मैं ज़रा संतों की वाणी पे बात करी, क्योंकि मैं आज आपसे यहाँ से ये ज़रूर समझना चाहूँगी कि आखिर संत हैं क्या। हमने जो संत का पढ़ा, जो सत्य की राह दिखाता है, जो कहीं ना कहीं समाज में एक खुशी लाए, एक ऐसा विरोध और विद्रोह ना लाए। लेकिन आज संतों की वाणी विरोध और विद्रोह ला रही है, क्रोध ला रही है। क्यों हम महिलाओं पर बयानबाजी करते हैं, क्यों हम लिव इन रिलेशनशिप के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और ऐसे संत जिनकी एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, उनकी राह पर चलना चाहते हैं। उसके बाद अगर उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो गई होगी तो इसका मतलब लोग पसंद नहीं करते, नहीं हुई। और अगर फ़ैन फॉलोइंग बढ़ रही है तो वो कैरी ऑन करेंगे कि मैं सही राह पर हूँ। तो फैंस अगर ये तय करेंगे कि आप सही हैं या गलत हैं, तो दुर्योधन के पास ज़्यादा सेना थी। लेकिन ऋतेश्वर महाराज जी क्या मानते हैं, महिलाओं के ऊपर कमेंट करना, प्रतिक्रिया करना, या आज के समाज में कुरीतियों पर कमेंट करना वो ठीक है? लिव इन रिलेशनशिप को आप मानते हैं? कुरीतियों पर संतों ने बहुत समय तक, कबीर ने इतने कमेंट किए, हमारे यहाँ स्वामी राम तीर्थ हुए, उन्होंने इतना कमेंट किया। लिव इन रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? अब मुझे तो अच्छा नहीं लगता, मेरी ये व्यक्तिगत राय है। और हमारे देश में भी ऐसी संस्कृति नहीं रही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको मिल जाए ठीक ठाक पढ़ा हुआ, और वो पूछे कि उस राजा के भी तो ऐसे थे आपके यहाँ पर, उस ऋषि के साथ भी तो ऐसा हुआ था, तो आप क्या जवाब देंगे? फिर वो जवाब तो आपके पास है नहीं, आप तो डिफेंस कर सकते नहीं। तो फिर ऐसे विवादित मुद्दों को छेड़ने से क्या फ़ायदा है? अगर कोई जाकिर नाये उठ कर प्रश्न पूछ दे तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। तो या तो आप थॉरो नॉलेज रखिए, बहुत डेप्थ में जाइए। अगर आपसे व्यास जी के विषय में कोई संवाद पूछ दे, कोई पूछ दे कि विदुर किसके पुत्र थे, वो तो दासी पुत्र थे जी, पत्नी से तो उत्पन्न हुए नहीं थे, तो क्या दासी के साथ कैसे संबंध हुआ? आप क्या जवाब देंगे? तो हमारे धर्म ग्रंथों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर सवाल उठेंगे तो ये विकृति ज़्यादा बढ़ेगी। हमारे यहाँ एक देखिए वारंगना है, जिनको आप बोलती हैं वेश्या शब्द है, वेश्या शब्द है, तो वो हैं, उनका नाम बड़ा प्यारा है। जहाँ दत्तात्रेय गुरु जी आते हैं, पिंगला नाम की वेश्या के पास दत्तात्रेय गुरु आते हैं, उनको गुरु बनाकर उनसे सीखने के लिए। तो हमारे देश की तो ये परंपरा रही है कि एक महान संत, एक महान ऋषि, दत्तात्रेय जैसा ऋषि, वो भी एक वेश्या को गुरु बना करके सीखने आता है। तो इस बात को भी तो ऊपर उठाना चाहिए कि हमारे यहाँ इतना भेदभाव नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि किसी चोर को चोर कह करके उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता, बल्कि उसकी बातों को समझिए कि ये विकृति उसके भीतर क्यों आ रही है। लेकिन क्या आप उनके कमेंट से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वो ठीक कह रहे हैं, जबकि इतना विरोध हो रहा है? वाराणसी में FIR हो गई है, उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, लोग सड़कों पर हैं। अब देखिए, वो तो मेरे पास हमेशा आते हैं, वो मेरे पुत्रवत हैं, मेरे आश्रम में कई बार, उनको जब भी आता है संडे को, कभी शाम में धीरे से आ जाते हैं, मेरे पास बैठते हैं। तो आपको लगता है कि इस बार आएंगे तो आप कुछ शिक्षा जरूर दें? नहीं, मैंने तो बहुत हर बार उनको कुछ न कुछ कहा है कि ये ठीक है, ये अच्छा है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं उनको कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब विवाद ज़्यादा बढ़ जाए और कभी कभी ज़्यादा हमले होने लगे तो हम भी अपनी सीमाओं को खोते हैं, क्रोध हमें भी आ जाता है। तो उस क्रोध में वो कुछ बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि धैर्य, धीरता, गंभीरता ये संत की पहली पहचान है। हमें कोई कितना भी छेड़े, हमें कोई कुछ कितना भी करे, हम वाणी से तो कम से कम ये न करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि किसी दिन दधीची की तरह अपनी हड्डियां दे करके भी इस राष्ट्र को बचाना हुआ तो हम दान दे करके बचाएंगे। किसी दिन विश्वामित्र की तरह अगर भगवान राम और लक्ष्मण को अपने शिष्य की तरह शस्त्र की विद्या देनी हुई तो हम शस्त्र की विद्या भी देने को तैयार हैं। शास्त्र सम्मत शस्त्र चलाना यही धर्म है। अगर केवल शस्त्र के बल पर जो लोग जी रहे हैं वो आतंकवादी हैं, और केवल शास्त्र लेके जी रहे हैं, न वो अपना सोमनाथ बचा पाए, न अयोध्या बचा पाए, न काशी और मथुरा बचा पाए। उस समय भी तो लोग शास्त्र पढ़ रहे थे, क्यों नहीं बचा लिया आपने नालंदा, क्यों नहीं बचा लिया सोमनाथ? देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 24।